हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि दोस्तों आपको ऑलरेडी मालूम चल गया है, आज यानी कि 6 तारीख 8वां महीना 2024 को B24 यानी कि बीएड नर्सरी एजुकेशन और B23 यानी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन की सेलेक्टेड कैंडिडेट की पहली लिस्ट आ गई है। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपको एडमिशन के लिए किस डेट को जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ऑलरेडी आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने डॉक्यूमेंट के बारे में जिक्र किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि इस साल का कट ऑफ क्यों हाई रहा है, इनके पीछे के क्या कारण रहे। तो सारी इस वीडियो में हम चीज़ें करेंगे। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर वेटिंग में है तो उनको कितने तक वेटिंग क्लियर हो सकती है ये भी, और जिन स्टूडेंट का वेटिंग में भी नाम नहीं आया है तो वो क्या करें। तो इन सब आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आपको लगातार अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमारा यहाँ नर्सरी एजुकेशन की लिस्ट मैंने आपके लिए खोली खोली हुई है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, किस दिन आपका किस दिन आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और क्या प्रोसीजर है, सारी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एडमिशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो एडमिशन के लिए आपको 12 तारीख को जाना है। 12 तारीख का मतलब ये है, आने वाली जो 12 तारीख है यानी कि मंडे, उस 12 से 14 तारीख के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। 12 को चले जाए, 13 को चले जाए, 14 को चले जाए। कोशिश ये करें कि 12 स्टार्टिंग है तो 12 को ही चले जाए कि अगर आप में कोई डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो आप 13 को या 14 को बाद में जमा कर सकते हैं। कहाँ पे जाना है? जहाँ पर आपका इंटरव्यू हुआ था गेट नंबर 20 में, उसी डिपार्टमेंट में आपको जाना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं? सबसे पहले आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, आपको आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। जो आपने पहले निकाला हुआ है तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपके पास है तो वही वाला लेके चले जाएं। और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। तो आप कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने पास रख लें वहाँ पर। Proof of passing the qualifying examination together with the original mark sheet in accordance with the eligibility requirement admission as mentioned in the prospectus। यानी कि आपके लिए आपको बहुत सिंपल सा कहा गया है कि जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और ये सब आपको फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल लेके जाने हैं। प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पे लग जाएगी आपके पास। अगर आपका अगर आपका बना हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ बना हुआ है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए प्रूफ देना पड़ेगा, या तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट। तो ये आपका मेंशन है कि भाई आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी साथ में लेके जाएंगे। अगर आपका मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी में नाम आया है तो उस कैटेगरी का रिन्यू सर्टिफिकेट, रिन्यू का मतलब वो सर्टिफिकेट जो आपका इस साल के लिए वैलिड हो, वो वाला सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर आपके पास रिन्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तुरंत अप्लाई कर दें, कल ही कल में अप्लाई कर दें ताकि 12 तारीख तक आपका वो बन के आ जाए। अगर वो नहीं आता तो उसकी एटलीस्ट स्लिप लेके जाए और पुराना वाला आप ज़रूर लेके जाएं। थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन 8-10 दिन का, 15 दिन का मिल जाता है। यहाँ पर फिर कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी अगर कैटेगरी में किसी का नाम आया तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाएगा। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर कैटेगरी में या कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको वो लगाना है। तो 7वें 8वें पॉइंट में वो है। लास्ट 9वें पॉइंट में है दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये इंटरव्यू के दौरान भी मांगा गया था, लेकिन अब करेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, आपको ज़रूर लेके जाना है। तो जिसका भी नाम आ गया है वो करेक्टर सर्टिफिकेट को अपने जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। मान के चलिए आपका करेक्टर सर्टिफिकेट कोई ओपन से किया हुआ वहाँ से नहीं बनता है, या एक्सपायर हो गया है, या नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, नोटरी पैड में, यानी कि नोटरी जो बनता है आपका एफिडेविट, जिसको एफिडेविट कहा जाता है, वो एफिडेविट आपको बनवा लेना है। वो आपको कहाँ मिलेगा? जामिया के गेट नंबर
20 के पास में ही जब आप जाएंगे, आलम डॉक्यूमेंटेशन के नाम से है, बहुत सस्ते में वो, और जल्दी बना लेते हैं, सबसे नियर बाय ये पड़ेगा। गेट नंबर 20 से जब आप निकलेंगे तो वहीं पर आप आलम डॉक्यूमेंट सर्च करें अपने फ़ोन पे, उसकी लोकेशन आपके पास आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई गैप रहा है आपका, तो 11वें पॉइंट में आपको गैप सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और एक पॉइंट छूट गया है, पॉइंट नंबर 10, कि एमबीबीएस डॉक्टर से आपका ब्लड ग्रुप सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर एमबीबीएस भी नहीं है, बीएमएस के द्वारा अगर वो लिख दे कि भाई आपका ब्लड ग्रुप ए है या ए बी है, या जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जो भी है वो अगर लिख देगा तो काम चल जाएगा। कोशिश ये करें कि आप बनवाएं ये वाला। अब यहाँ पे पिछले साल के, जो पिछले साल में होता था वो ये होता था कि भाई आपको एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना होता था, लेकिन अब की बार क्या है, 12वां पॉइंट है, द स्टूडेंट मस्ट फाइल एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग ऑनलाइन। अब ये आपका अंडरटेकिंग का एक वेबसाइट है, आपको इस पे जाके अंडरटेकिंग को, जिसमें एंटी रैगिंग का आपकी तरफ से बनेगा, और आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैंडिडेट में डिपॉजिट द फी आइदर इन कैश इन इंडियन बैंक। आप कोशिश ये करें कि इंडियन बैंक के अंदर ही अपनी फीस स्लिप को, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट ना करके, कोशिश ये करें कि आप ऑफलाइन पेमेंट कर पाएँ, क्योंकि ऑफलाइन पेमेंट से आपको फीस स्लिप मिलती है और वो आगे तक कम चल जाती है। हालांकि ऑनलाइन में कभी कभी क्या दिक्कत होती है कि आप पेमेंट करते हैं लेकिन पेमेंट हो नहीं पाती है, तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको ऑनलाइन यूपीआई करने से थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्योंकि जामिया के कभी कभी सर्वर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट ईयर भी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, तो उस केस में क्या होता है कि फिर वो पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो पैसा आने में थोड़ा सा टाइम, वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप बैंक में ही कैश को वहाँ पे डिपॉजिट करा दें। इंडियन बैंक बिल्कुल पास में ही है, जामिया का गेट नंबर 7 के पास में है, या जो आपकी ओल्ड जो न्यू लाइब्रेरी है उसके पास में भी इंडियन बैंक का ऑफिस है। 14 पॉइंट पे है कि कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल एडमिशन फी स्लिप टू द कंसर्न ऑफिस ऑफ द। जब आपका फीस सबमिट हो जाए तो फीस स्लिप के बाद एक एक स्लिप होती है जो किसके नाम आती है, जो आपको डीन ऑफिस में सबमिट करनी होगी, या डिपार्टमेंट में, अगर कहीं जहाँ पे भी वो आते हैं वहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी। नंबर 15 पॉइंट है, प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल टू टेक एडमिशन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड मेंशन शेल अबाउ नॉट कंसिडर्ड। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस पीरियड में, यानी कि 12 से लेकर 14 तारीख तक एडमिशन नहीं लेता है, तो फिर उसका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका एडमिशन फिर बाद में नहीं होगा। फिर किसका होगा, फिर आपकी न्यू लिस्ट निकलेगी। न्यू लिस्ट कब निकलेगी इसके बारे में हम भी आगे डिस्कशन करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपके बीएड जनरल में भी काम करेंगे, बीएड स्पेशल में भी, बीएड नर्सरी में भी। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। कट ऑफ जान लेते हैं इस साल की। हिंदी मीडियम में 80 कट ऑफ गई है, 100 में से दोस्तों 80.5, और ये बहुत हाई कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है जनरल में। मुस्लिम में भी बहुत ज़्यादा हाई है, 78 है। मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी कोई ज़्यादा कम नहीं हुई है, सिर्फ आधा नंबर कम हुआ है। अब मुस्लिम वुमन में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यानी कि इस साल का जो कट ऑफ रहा है हिंदी मीडियम में, वो काफ़ी हाई रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या रहा है दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम ही है कि इस साल का जो नर्सरी एजुकेशन का पेपर था वो बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर आ गया था। उस पेपर में आपके जो 75 नंबर का पेपर था, वो पेपर ऐसा था कि उसमें स्टूडेंट के आसानी से 70 नंबर इजीली क्रॉस कर पा रहे हैं, यानी कि 70 नंबर, इनफैक्ट किसी के तो 72 नंबर भी बने हैं, 72 प्लस नंबर भी बने हैं। तो ये इस केस में क्या होगा कि अगर आपको 72 में अगर 10 नंबर भी मिलेंगे तो 82 नंबर आपके आ जाएंगे। और 82 में ये कट ऑफ जो होती है दोस्तों मिनिमम मार्क्स होते हैं, यानी कि इतने नंबर पे जनरल में कम से कम स्टूडेंट को बुलाया गया है। हो सकता है किसी के अगर 85 है उसको भी बुलाया गया है, 90 है उसको भी बुलाया गया है। तो इसका मुख्य कारण हुआ था एंट्रेंस का बहुत ईजी होना, स्पेशली नर्सरी एजुकेशन में। बाकी स्टूडेंट की सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आप देख पाएंगे, ये जनरल कैटेगरी लिस्ट है जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे आप देख पाएंगे। वहीं मुस्लिम में भी फर्स्ट प्रेफरेंस में आप देख पाएंगे, एप्लीकेशन आईडी रोल नंबर आप चेक कर पाएंगे। मैं इसको थोड़ा जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका मुस्लिम वुमन में एक ही स्टूडेंट को सिर्फ सिलेक्ट किया गया है।
फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये वेटिंग किस हिसाब से है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये पहले नंबर पे जो रोल नंबर है, जो 4147 है, इनके वेटिंग में सबसे ज्यादा नंबर होंगे। इनके वेटिंग में सबसे ज्यादा नंबर होंगे, जनरल की वेटिंग है। और अगर कहीं से कोई जनरल का स्टूडेंट अपना एडमिशन नहीं लेता तो फिर इसी स्टूडेंट को वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर अगले को, फिर अगले को। तो ये इस तरीके से, यानी कि नंबर के बेसिस पर अब की बार ये लिस्ट को लगाया गया है। तो आप देख पाएंगे कि जनरल में टोटल 8 बच्चे थे, वहीं मुस्लिम में भी इसी तरीके से है। और मुस्लिम में काफ़ी बच्चों को, यानी कि 18 बच्चों को रखा गया है वहाँ पर। इनफैक्ट 22 बच्चों को रखा गया है, 4 और यहाँ पर है। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी आपके टोटल 10 बच्चे हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है हिंदी मीडियम में। और मुस्लिम वुमेन में भी आपकी 10 स्टूडेंट हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अगर मुस्लिम वुमेन की एक सीट खाली रह जाती है तब इनको नाम आएगा। वहीं उर्दू मीडियम में दोस्तों, हिंदी मीडियम में तो देखिए 80.5 गई कट ऑफ, लेकिन मुस्लिम, अगर आप उर्दू मीडियम की कट ऑफ देखेंगे तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, उर्दू मीडियम की कट ऑफ कम जाएगी, तो सिर्फ 62 गई है, यानी कि 20 नंबर का लगभग डिफरेंस है। लगभग 18-19 नंबर का डिफरेंस है। मुस्लिम में देखिए सिर्फ 40, 46 गई है। मुस्लिम ओबीसी एसटी में सिर्फ 40.5 गई है। और ये मुस्लिम वुमेन में थोड़ी सी बढ़कर 45.5 के आसपास हो गई है। तो ये कट ऑफ इस साल जनरल में भी उर्दू मीडियम में इतनी कट ऑफ नहीं रहती है हर साल, लेकिन इस साल थोड़ी हाई हुई है, पेपर आसान था इसी वजह से। फिर मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ नंबर। जनरल में आपके 8 स्टूडेंट को कॉल किया गया है उर्दू मीडियम में। वहीं मुस्लिम में आपके टोटल 6 स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। और आप नीचे देख पाएंगे मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल एक ही सीट थी, तो एक सीट पे बुला लिए गए। मुस्लिम वुमेन में भी एक सीट थी। अब वहाँ पर आपके बाद फिर जनरल की वेटिंग लिस्ट आ जाती है। और जनरल की वेटिंग लिस्ट के बाद आपकी 20 बच्चे जनरल वेटिंग लिस्ट में हैं। फिर मुस्लिम की वेटिंग लिस्ट आ जाती है जिसमें काफ़ी अच्छे खासे बच्चों को रखा गया है। 18 बच्चों को, मुस्लिम ओबीसी में 4 बच्चों को, वहीं मुस्लिम वुमेन में टोटल 10 बच्चों को रखा गया है। तो ये था आपका नर्सरी एजुकेशन का। अब बात करेंगे हम बीएड स्पेशल की। स्पेशल में भी जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है, आपको एडमिशन के लिए 12 से 12 तारीख के बीच में, और 12 से आप कभी भी जा सकते हैं, 14 के बीच में कभी भी आप जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। कट ऑफ की सीधी बात करेंगे, जनरल में कट ऑफ इस बार 55.5 गई है। 55.5 यानी कि 55.50 गई है। मुस्लिम में थोड़ी सी 5 नंबर के आसपास, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इतनी कम होगी। लेकिन इस बार मुस्लिम ओबीसी एसटी में तो बहुत कम चली गई है। सिर्फ कितनी गई है, 59, आप 30 मान सकते हैं इसको, 30 कट ऑफ। यानी कि जिस बच्चे के 30 नंबर भी होंगे उनको किस में मिल गया होगा, वीआई मिल गया होगा, विजुअली इम्पेयर्ड। मुस्लिम वुमन में ये बढ़कर 42.5 के आसपास हो गई। और पीडब्ल्यूडी में ये थोड़ी और बढ़ गई, 46 हो गई, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में आपके कैंडिडेट ज्यादा रहे होंगे इसीलिए। कट ऑफ आपके जो एंट्रेंस में नंबर रहे हैं दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग में अगर मैं बताऊं, 10 नंबर इंटरव्यू में लगभग अप्रॉक्स मिल जाते हैं। यानी कि जिसको 45 नंबर आए होंगे, 45 प्लस आया होगा, या 45 नंबर भी होंगे, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया होगा जनरल में। बाकी उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं अपना। और विजुअली इम्पेयर्ड में जितने स्टूडेंट को कॉल किया गया है, जनरल में टोटल 6 स्टूडेंट हैं, मुस्लिम में टोटल 4 हैं। मुस्लिम ओबीसी या एसटी के अंदर टोटल 2 स्टूडेंट है, क्योंकि कट ऑफ ही कम गई है यहाँ पर। मुस्लिम वुमेन में भी 2 स्टूडेंट है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में टोटल ब्लाइंडलेस येलो विजन में एक स्टूडेंट को कॉल किया गया है। अब बात करेंगे इसकी वेटिंग लिस्ट की। तो जनरल में 3 स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है वेटिंग, ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। और मुस्लिम में आपके टोटल 8 स्टूडेंट है। मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल 2 स्टूडेंट है। मुस्लिम वुमेन में टोटल आप 12 स्टूडेंट देख पा रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी में जैसे कि मैंने कहा था कि इस साल क्योंकि पीडब्ल्यूडी में कट ऑफ इसलिए हाई हुई क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे, तो 2 स्टूडेंट को यहाँ पर भी रखा गया है। अगर वो बच्चा एडमिशन नहीं लेता है जो भी आया है, तो वहाँ पर उसका एडमिशन हो जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी में कट ऑफ आप देख पा रहे हैं 61 गई है। और वहीं पे वीआई के अंदर जो कट ऑफ गई है वो मैंने आपको बताई दी है। वीआई के अंदर आपकी
55.5 गई है। तो एलडी के अंदर यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर हमेशा कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं बच्चे, चॉइस करते हैं। तो 61 मार्क कट ऑफ गई है, मुस्लिम की 54.5 गई है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 3.5 नंबर कम हो गई है, 51.5 गई है, वुमन में आधा नंबर बढ़ कर ये 52 हो गई है, पीडब्ल्यूडी में 3.5, और जम्मू कश्मीर कैटेगरी में जैसे कि मैंने कहा भी था कि अगर जम्मू कश्मीर कैटेगरी में कोई बच्चे ज़्यादा नहीं आते तो कट ऑफ बहुत बहुत कम हो जाती है। तो पेपर का लेवल ठीक था, मॉडरेट पेपर था इस बारी का, और मॉडरेट पेपर के अकॉर्डिंग बच्चों ने लगभग लर्निंग डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग 50 नंबर आराम से इजीली क्रॉस किए होंगे, और 50 और 11 को जोड़ेंगे तो तब आपका 61 आएगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जिसके 50 नंबर होंगे, मिनिमम 50 होंगे, उनको सिलेक्ट वहाँ पे सिलेक्शन कर लिया गया होगा। वहीं आप जनरल की कट ऑफ देख पाएंगे, मुस्लिम की भी आप देख पा रहे हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए भी आप देख पा रहे हैं। वुमन में टोटल 2, पीडब्ल्यूडी में 1 कैंडिडेट, और जम्मू कश्मीर कैटेगरी में 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद फिर आपकी वेटिंग, जनरल की वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। वेटिंग का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि किस तरीके से वेटिंग रखी गई है। मुस्लिम में टोटल 11 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, वहीं मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल 10 को स्टूडेंट, और वहीं अगर आप नीचे आएंगे तब उर्दू में वीआई, विजुअली इम्पेयर्ड में उर्दू में कट ऑफ देखिए कितनी कम हो जाती है, लगभग 15 नंबर का डिफरेंस आ गया आपका, यहाँ पर 15 नंबर का डिफरेंस आ गया है। जनरल में इतना 40.5 के आसपास मान के चलिए, या 41 ही मान लीजिए। मुस्लिम में आपकी 32.75 गई है, मुस्लिम ओबीसी में 32 गई है, मुस्लिम वुमन में 27.5 गई है। तो उर्दू मीडियम की जैसा कि हर साल की कट ऑफ कम ही जाती है, तो ये इतनी कट ऑफ लाजमी थी कि इतनी कट ऑफ जानी ही जानी थी, क्योंकि इस साल का पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आप देख पा रहे हैं, और यहाँ के बाद आपका फिर वेटिंग लिस्ट आ जाएगा 12। ठीक है, आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से पा सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। लर्निंग डिसेबिलिटी में आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई हो गई है, आधा 1 नंबर के आसपास हाई हुई गई है, ज़्यादा नहीं हुई है। उर्दू मीडियम में तो कट ऑफ हाई के चांसेस नहीं होते, लो ही जाती है। एलडी के अंदर भी, चाहे वीआई के अंदर भी, किसी के अंदर भी हो, उर्दू में कट ऑफ कम ही जाती है। तो कट ऑफ आपके सामने नजर आ गई है, मुस्लिम में भी, मुस्लिम एसटी में भी, मुस्लिम वुमन में भी। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, आप देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम से हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे, हमने आपको बता दिया कि कट ऑफ इस साल क्यों हाई गई है, कट ऑफ हाई जाने के क्या चांसेस हैं, तो मैंने आपको क्राइटेरिया सब बता दिया है। अब आपका मेन क्वेश्चन है कि इसके बाद कितनी लिस्ट और आएगी और कब आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा। तो जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम है दोस्तों, उनके लिए भी 2 कट ऑफ, 2 लिस्ट और निकलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 लिस्ट तब निकलती है, एक लिस्ट तो निकलेगी, 2 लिस्ट जरूर निकलती है। हर साल का क्राइटेरिया या ट्रेंड यही रहा कि 2 लिस्ट जरूर निकालते हैं लोग, लेकिन 2 लिस्ट में भी हर कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुस्लिम में सिलेक्शन होने के कम चांसेस हैं, वहीं कोई कैटेगरी आपका जैसे मुस्लिम ओबीसी या एसटी के अंदर भी चांसेस आपके कम हो जाते हैं। अगर आप मुस्लिम वुमन में हैं, मुस्लिम वुमन में भी, उसमें भी कम हो जाएंगे। जनरल के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, इसमें भी मुस्लिम ओबीसी में आपके चांसेस थोड़े से हैं, लेकिन मुस्लिम के अंदर चांसेस नहीं होते, मुस्लिम में चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो आप ये थोड़ा मान के चलिए कि मुस्लिम में अगर आपका नाम है तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मुस्लिम ओबीसी में हो जाएगा या जनरल में अगर आपका स्टार्टिंग के 2। कहाँ तक क्लियर होती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कहाँ तक क्लियर होती है। इस जनरल में 2 स्टूडेंट जो स्टार्टिंग के टॉप है, 2 या 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है अगर जनरल के 2 स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करते। मुस्लिम में पहला वाला जो है उसका आ जाता है, वहीं मुस्लिम वुमन में बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन पहला पहला स्टूडेंट को ही कॉल कर दिया जाता है अगर आती है। सेकंड लिस्ट कब आएगी मैं आपको बता दूं, 14 तारीख का आपका एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। 14 दिन के बाद आप 7 दिन का गैप मान के चलिए, यानी कि 21 तारीख तक आपका। तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी वो 25 तारीख के आसपास आ जाएगी। 21 से 25 के बीच में नेक्स्ट लिस्ट यानी कि सेकेंड लिस्ट आने के चांस है पूरे।
बाकी थोड़ा लेट भी हो सकता है क्योंकि अभी डीएलएड का रिजल्ट भी आना बाकी है, ठीक है, और इसके बाद अभी बीएड का रिजल्ट भी आना बाकी है, तो इसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। आप ये मान के चलिए कि लास्ट अगस्त तक सेकंड लिस्ट आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी। और ये आपकी बीएड नर्सरी के लिए भी है और बीएड स्पेशल के लिए भी है। अब वो स्टूडेंट जिनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, वो क्या करें? तो दोस्तों, अगर आप मास्टर डिग्री में कहीं पे एडमिशन ले चुके हैं तो आप अपना मास्टर डिग्री को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप मास्टर डिग्री में भी अप्लाई नहीं किए तो आप क्या करें, इग्नू से आप मास्टर डिग्री को अप्लाई ज़रूर कीजिए, अपनी मास्टर को फिल कीजिए, और साथ ही साथ आप मास्टर डिग्री करके, मास्टर डिग्री तो आपकी साथ साथ चलती रहेगी, और अगले साल के लिए आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी वेटिंग आनी थी यही वेटिंग है, इसके बाद कोई वेटिंग आपकी और नहीं आएगी। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे या जो भी आप सेकंड लिस्ट आएगी वो इन्हीं वेटिंग में से आएगी और नहीं आएगी। यह मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो जिन स्टूडेंट का भी नाम नहीं आया है वेटिंग लिस्ट में भी, वो अगले एंट्रेंस के लिए तैयारी कर दे। या एक और दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों, एक ऑप्शन और है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में आप जिस यूनिवर्सिटी में भी आपका नाम आया है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर कोई क्वेरी करना चाहते हैं, प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे उसकी रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्राइवेट में फीस बहुत ज़्यादा ही होती है। मिनिमम मिनिमम आपके 60+ हज़ार, यानी कि मिनिमम है ये, 60,000 रुपये कम से कम आपको एक साल के पे करने पड़ेंगे। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चार्ज इतना ही होता है। अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस के लिए हम कोशिश करेंगे कि बैच लेकर आए, और अगर प्लान बनता है हम बैच लेकर आएंगे तो अपने चैनल पर अनाउंस करेंगे। और इसीलिए आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।